करें सपने अपने। आज मैं उस पायल की बात करने वाली हूँ जो आपके सजना को आपके करीब ले आएगी, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगी। इसी पायल की झनकार सुनकर दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में होगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं इस खास पायल के साथ। आज आपको पायल से जुड़ी खास जानकारी दूंगी। पायल आपकी किस्मत पलट देगी। आज आपको पायल के एक से एक अचूक उपाय बताऊंगी। ये सारे उपाय आपकी जिंदगी के संकट को दूर करेंगे। और आज लेटेस्ट पायल के बारे में भी जानेंगे। पायल की डिजाइन से लेकर पायल को कैसे चमकदार बनाए रखना है, ये सब जानेंगे। पायल पहनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कोई भी जश्न हो, कैसा भी मौका हो, महिलाएं पायल जरूर पहनती हैं। लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं सोचा तो आज बताऊंगी। सबसे पहले पायल का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, ये तो जान लीजिए। आपको पता है पायल किस प्लैनेट से जुड़ी होती है और क्या काम करती है? चलिए आपको आराम से समझाती हूँ। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ईडी के जो ऊपर की जगह होती है, ये 10th और 11th हाउस की मानी जाती है। यहाँ पर जब आप पायल पहनते हैं, ये क्योंकि इस घर का मालिक शनि है और पायल शुक्र का कारक है, आवाज बचती है और हमारी अट्रैक्शन होती है, तो ये शुक्र और शनि का मेल है। पहले टाइम में पायल जब पहनी जाती थी तो इसलिए कि औरतें जब घर से निकला करती थी या लोग जैसे मेल्स जो थे वो बैठा करते थे, तो पायल बजने का संकेत ये होता था कि कहीं कोई फीमेल आ रही है, तो सब लोग अपनी आंख नीचे कर लिया करते थे। तो पायल जो है ये शुक्र और शनि को बांध देती है आपके साथ। इससे जानते हैं क्या होता है? आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, लोग आपसे आकर्षित होते हैं। इसलिए उस टाइम पर पायल पहनी जाती थी कि अट्रैक्शन पावर बढ़े और साथ साथ नजर नीचे हो। तो जब शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे में अट्रैक्शन भी होती है, लेकिन सही सोर्स से होती है। आज के टाइम में ऐसा तो नहीं है कि मेल्स निकलते हैं, औरतें जाएंगी, पायल छनकेंगी और वो आंखें नीचे करेंगे, लेकिन हाँ, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन आज के समय में भी है। तो पायल पहनने से आपके अंदर के ये जो दो प्लैनेट्स हैं, ये ऊर्जावान हो जाते हैं। आपकी अंदरूनी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है और लोग आपसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए पायल कभी कभी जरूर पहने। अगर हर दिन नहीं पहन सकते तो कम से कम शुक्रवार शाम को जरूर पहन लिया करें। आज पायल की बहुत सी बात होगी। अब मैं आपको पायल से जुड़े कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ। आगे फैशन और ब्यूटी की बात भी करेंगे। नोट कीजिए, ये चीजें बहुत काम आएंगी। अगर घर की बरकत रुक गई है तो पति से कहें कि पायल शुक्रवार को खरीद कर आपको गिफ्ट कर दें और आप उस पायल को अच्छे से सिल्क के कपड़े पर रखकर लक्ष्मी जी के सामने रखें। माँ पर 5 बार केसर का तिलक करें। माँ से प्रार्थना करें कि माँ धन आए। श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद चढ़ाई हुई पायल पहन लीजिए, घर की रुकी हुई बरकत लौट आएगी। अगर शादी करना चाहते हैं तो चांदी की पायल को 21 दिन तक गंगा जल में डुबो कर रखें। रोज गंगा जल बदल के 21वें दिन इस पायल को साफ करके भगवान के सामने रख दें। आपको जिसकी प्रार्थना करनी है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसका नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, शादी के योग बनने लगेंगे। क्या आपको पता है पायल सिर्फ आपकी सुंदरता नहीं बढ़ाती, इसके कई फायदे भी हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज आप भी जान जाएंगे। पूरी जिंदगी आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। पायल को पैरों में पहनने से दैवीय शक्तियां आकर्षित होती है, यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा आकर्षित होती है, जिस घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। क्योंकि चांदी की पायल पहनी जाती है, एक इंपॉर्टेंट मेटल होता है। पायल का जो मेटल है, यूजुअली पैरों में आपको चांदी ही पहनना चाहिए, क्योंकि ये जब पैरों में रगड़ती रहती है तो फीमेल्स की हड्डियों के लिए ये काफी फायदेमंद रहती है, जिससे उनके पैर की हड्डी को मजबूती मिलती है। पायल की सुरीली आवाज घर में आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को बाहर भगा देती है, उसको कंट्रोल में रखती है। इन शक्तियों को घर में प्रवेश होने से भी रोकती है, पूरे वातावरण को पवित्र रखती हैं। इसका मेटल महिलाओं के शरीर के लिए हेल्दी रहता है, क्योंकि कई सारी बीमारियों के लिए मेटल की भस्म का, सिल्वर भस्म का प्रयोग किया जाता है। पायल की आवाज कानों को बहुत भाती है, जिससे हमारे ब्रेन में कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो हमारे स्ट्रेस को और हमारी एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं। तो अब आप जान गए पायल पहनने के कितने फायदे हैं। पायल लेटेस्ट डिजाइन की भी आ गई और पैर भी सुंदर हो गए, लेकिन हमने इस पायल को संभाल कर रखना कैसे है,
ये भी तो हमको आना चाहिए। देखा आपने, मैं कुछ नहीं भूलती। अब आपको वो घरेलू नुस्खे बताती हूँ जिससे आपकी पायल हमेशा चमकती रहेगी। एक कटोरी में 2 कप गर्म पानी डालें। आपको सिर्फ उतने ही पानी की जरूरत है जितने को साफ करने वाला, मतलब जिसमें आपकी पायल डूब सके। ये काम आपको एक बहुत सॉफ्ट क्लेंजर के रूप में ये टेक्निक काम करती है, जो चांदी को घिसे बिना उसके दाग निकालती है। आपकी चांदी में हल्के धब्बे हैं तो नमक से धुलने पर धब्बे तुरंत हट जाएंगे। आपको घोल में नमक और एल्यूमिनियम फॉयल डालना है। 1 चम्मच की मदद से गर्म पानी में आपको 1 बड़ा चम्मच नमक डालकर उसे तब तक हिलाना है जब तक वो पूरी तरह उसमें डाइल्यूट ना हो जाए। एल्यूमिनियम फॉयल की एक चादर लें, कुछ टुकड़े फाड़ लें, उसे कटोरी में डाल दें। नमक और एल्यूमिनियम जब मिलेगा तो चांदी के धब्बों को हटाएगा और पायल चमकने लगेगी। पायल से जुड़ी खास परंपरा के बारे में आपको आगे बताऊंगी। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको पायल से जुड़ी एक खास जानकारी दे देती हूँ। ज्यादातर महिलाएं चांदी की ही पायल पहनती हैं। जानते हैं क्यों? आज जानेंगे। दरअसल श्रृंगार का सीधा संबंध मां लक्ष्मी के रूप से होता है, जो कि भाग्यवान विष्णु की प्रिय हैं। मां लक्ष्मी हर वो चीज करती हैं जो उनके पति विष्णु जी को पसंद होती है। सोना विष्णु जी को बहुत प्रिय है और इसी कारण सोने से बने आभूषण सिर्फ नाभि के ऊपर के पोर्शन में पहने जाते हैं। पैरों में पहनकर हम संसार के पालक श्री हरि विष्णु जी का अपमान तो नहीं कर सकते। इसी कारण पैरों में सोना छोड़कर हर धातु के आभूषण पहने जाते हैं। पायल मूल रूप से चांदी की होती है। चांदी चंद्रमा की धातु है। चंद्रमा शरीर में मन का कारक है। पाजेब में बजने वाले घुंघरू मन को भटकने से रोकते हैं और पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर रखने का संदेश देते हैं। हिंदू धर्म में सोने की पायल नहीं पहनी जाती। सोने की पायल को पैरों में पहनना अपशकुन माना जाता है। यही वजह है कि पायल ज्यादातर चांदी की ही बनवाई जाती है और चांदी की ही ये पायल लड़कियों को, महिलाओं के पैर में खूब शोभा देती है। साकार करें सपने अपने।